नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस समय सियासी गहमा गहमी मची हुई है। इमरान खान की इस समय एक आखिरी मीटिंग चल रही है और आपको ये भी बताते चले अब से कुछ देर के बाद में इमरान खान एक संबोधन भी करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी जानकारी है कि सेना प्रमुख के साथ आईएसआई के डीजी इमरान खान से मुलाकात करने के लिए पीएम हाउस में पहुंचे और बेहद इंपॉर्टेंट ये मीटिंग, ये बैठक मानी जा रही है। इन बैठकों के बीच जो बड़ी अपडेट है, एक के बाद एक इमरान खान के जो साथी हैं, जो उनकी समर्थक दल हैं, वो उनसे साथ छोड़ते हुए अब विपक्ष की तरफ जा चुके हैं। उन्हीं में से एक एमक्यूएम भी दल शामिल है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है जल्दी शहबाज शरीफ को पीएम के तौर पर देखेंगे। ये विपक्ष की तरफ से रिएक्शंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और इस समय मेरे साथ में पाकिस्तान से कासवर कलासरा जी जुड़ रहे हैं। कासवर जी, जो अभी की अपडेट है, अभी की हलचल, वो क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही गंभीर सूरत हाल है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज्यादा। अगर आप ये कहें कि उनको वो मुकम्मल तौर पर कार्नर हो गए तो ये गलत नहीं होगा। अभी कुछ देर पहले उनकी काबीना का एक इजलास हुआ है। काबीना में उन्होंने काबीना के अरकान को इत्मीनान में लेने की कोशिश की, जो कि कामयाब रही। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, उनके जो साथी हैं उनकी बातों के ऊपर उनके सामने तो बिलीव कर रहे हैं, लेकिन जब वहां से बाहर उठते हैं तो उनके बाद उनके जो टोन है वो बड़ी चेंज हो जाती है। इस वक्त उनके जितने भी साथी हैं उनको इस चीज का अंदाजा हो गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है, उनकी जो शिप है वो ऑलमोस्ट डूब चुका हुआ है और बेहतर यही है कि किसी नई शिप के ऊपर छलांग मारी जाए। तो यही हाल हमने देखा, कोलिशन पार्टनर्स ने किया, PMLQ ने किया, एमक्यूएम आज साथ छोड़ गई है। वो जो बलोचिस्तान नेशनल पार्टी है, बहुत बड़ा इलाज था उनका वहां पे, कोलिशन गवर्नमेंट का उनके साथ था, वो छोड़ गई है। तो ये चीजें धीरे धीरे कासवर जी, कौन कौन से दल गए हैं ये भी मैं आपसे विस्तार से समझूं, लेकिन ये भी जो अभी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आईएसआई के डीजी और सेना प्रमुख भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इस मीटिंग के क्या मायने हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है वो सुप्रीम लीडर है। आईएसआई उनको डायरेक्टली रिपोर्ट करती है प्राइम मिनिस्टर को। तो इस हवाले से जाहिर मुल्क के अंदर जितनी भी सिचुएशन ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आईएसआई का जो डायरेक्टर जनरल है उनका उनके साथ मुलाकात करना बनता है। इसी तरह से आर्म फोर्सेस जो है उनके जो चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, वो सिचुएशन एक ऐसी गंभीर हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। तो लॉ एनफोर्समेंट जो है और सिक्योरिटी फोर्सेस वो पाकिस्तान की सलामती की ज़ामिन है, तो उनके साथ गाय पे गाय करें। लेकिन उनका पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक नहीं है, बिकॉज पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने पहले ही उनको बोल दिया इमरान खान साहब को कि वी आर न्यूट्रल। लिहाजा इमरान खान साहब के लिए वहां से जो रास्ते हैं आर्म फोर्सेस से वो बंद हो चुके हैं। अब वहां पे एक्चुअली क्या डिस्कस हुआ है हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, हमें पता नहीं है। लेकिन एक चीज क्लियर है, इमरान खान साहब को अब जाना पड़ेगा। उनके दोस्त छोड़ गए हैं साथ। और उसके बाद जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उन्होंने आखिरी हरबे के तौर पर रखा है कि अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। आज भी उन्होंने एक खत दिखाया अपने अरकान को, और ये सारी की सारी रिवाज हो रही है सिचुएशन। लेकिन उनको इनके लिए हालात बड़े खराब हो गए। बिल्कुल, ये सिचुएशन अब बहुत ज्यादा मुश्किल में इमरान खान को डालती नजर आ रही है। कासवर जी, आप बने रहिए प्लीज हमारे साथ में। लेकिन जिस तरह से सियासी गहमा गहमी पाकिस्तान में इस समय है, बिलावल भुट्टो ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो जल्द ही इंशाअल्लाह ताला मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब होगा, जिस तरीके से और जिस अंदाज से सारे जमातों ने पहले दिन से इसी मिशन पे काम किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपना अक्सरियत खो चुका है। आज MQM पाकिस्तान ऑपोजिशन के सफ़ों में शामिल हो गए हैं। असलम भूटानी साहब हमारे साथ शामिल हुआ, उससे पहले बलोचिस्तान अवामी पार्टी हमारे साथ शामिल हुआ, जमहूरी वतन पार्टी हमारे साथ शामिल हुआ, और अब
तो सुना आपने, विपक्ष अब पूरी तरह से घेरेबंदी में है, बल्कि ये कहा जाए कि नई सरकार के फॉर्मेशन की तैयारी में कासवर जी इस समय विपक्ष जो है पाकिस्तान में नजर आ रहा है। ये कहा जाए कि ये अब एक्टिवनेस तो नजर आती है, लेकिन जिस तरह से अभी मीटिंग का दौर लगातार जारी है देखने को मिल रहा है, क्योंकि सेना प्रमुख, आईएसआई प्रमुख इस दौरान मुलाकात कर रहे हैं। तो जरा मुझे इस मुलाकात को और विस्तार से समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो मजबूत भूमिका होती है पाकिस्तान की सेना की होती है सरकार के कार्यकाल के रूप में भी, तो ये माना जाए कि ये जो बैठक, ये मुलाकात इमरान खान के इस पूरे कार्यकाल के लिए आज इंपॉर्टेंट होगी, निर्णायक होगी। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं कि जब जो प्राइम मिनिस्टर, जो हेड ऑफ स्टेट है यहाँ पे, उसको आईएसआई डायरेक्ट रिपोर्ट करती है। उनका जो डीजी आईएसआई है वो उसको किसी भी वक्त बुला सकते हैं 24 आवर्स में। सेम इज द केस, वो सुप्रीम लीडर होते हैं इसके पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के, उसको किसी वक्त बुला सकते हैं। आप जरा देखने की कोशिश करें, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में अपना एतमाद खो चुके हैं। ही इज नो मोर प्राइम मिनिस्टर। अगर आप दूसरे टेक्निकली उसको देखें, जो जब तक वो एतमाद नहीं लेते वो कोई भी डायरेक्शन पास नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट कहीं पे है ही नहीं, और जब गवर्नमेंट कहीं पे नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आर्म फोर्सेस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत भारी जिम्मेदारी है। आईएसआई और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इसी तरह से आर्म फोर्सेस के जो चीफ है उनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो उनके साथ मीटिंग में लॉ एंड ऑर्डर को, इन सारी सिचुएशन को तो है, लेकिन अगर जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह पहले कह चुके हैं कि वी आर नो मोर आइदर विद द गवर्नमेंट या फिर अपोजिशन के, आप अपने जो पॉलिटिक्स के हैं अपने मसाइल आप खुद संभालें। तो इस तनाजुर में ये मीटिंग जो है वो पॉलिटिकली खास इंपॉर्टेंट नहीं रखती, बिकॉज अगर ऐसा होता, जिस हमने देखा कि एमक्यूएम गई है अपोजिशन की तरफ, और एमक्यूएम हमेशा हिस्टोरिकली के साथ रुकी रही है एस्टेब्लिशमेंट के, आर्मी के, अगर वो अपोजिशन पार्टी की तरफ गएंगे इसका मतलब ये है कि या तो अपोजिशन न्यूट्रल है या फिर अपोजिशन के साथ है। दोनों सूरत में जो नुकसान है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का है। तो लिहाजा ये मीटिंग इतनी ज्यादा, इसका फॉर्मल है लेकिन ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप भले इस बात को कह रहे हो कि मीटिंग जो है वो फॉर्मल है, लेकिन आखिर इस मीटिंग के क्या मायने हो सकते हैं, हम भी अपने दर्शकों को जरा समझाएं। आखिर जिस तरह से मुलाकात हो रही है, इस समय बैठक की जा रही है, इमरान को इस्तीफे के लिए कहा गया है, क्या इस बैठक में ये भी तय हो सकता है और उस मुलाकात में कुछ चर्चा भी हो सकती है, और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान का जो एग्जिट प्लान है उस पर भी इस दौरान चर्चा हो रही है। पद छोड़ा जाए, लेकिन किस तरीके से छोड़ा जाए कि जो ये कहा जाए कि थोड़ी बहुत जो इज्जत है वो बच जाए, इस मामले पर भी चर्चा जरूर इस मीटिंग के दौरान हो रही है, जिसमें सेना प्रमुख, आईएसआई प्रमुख इस दौरान मौजूद हैं। इमरान खान के घर पर इस समय चर्चा की जा रही है। आप समझिए, लगातार जिस तरह से कासवर जो मेरे साथी वो भी बता रहे हैं कि फिलहाल जो बैठक है वो तो लगातार चल रही। इसी बीच बड़ी खबर जो लगातार रिएक्शन सामने आए, पाकिस्तान की गृह मंत्री शेख रशीद ने इस बीच जो बड़ा बयान दिया है, उनका कहना है कि इमरान इस्तीफा नहीं देंगे, उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। उनका ये कहना है, वो कह रहे हैं कि भाई इमरान अपनी सरकार यूं ही जारी रखेंगे, उनकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। यानी कि पाकिस्तान के जो मौजूदा मंत्री हैं वो अभी भी इस उम्मीद में हैं कि शायद ऐसा कुछ हो जाए कि उनकी सरकार बच जाए। हालांकि ये कहा जाए कि ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए, किसी न किसी चमत्कार की उम्मीद जरूर कर रहे होंगे। लेकिन अगर नंबर गेम की बात करें तो नंबर गेम अब काफी अलग दिशा में जा चुका है, और ये कहा जाए कि अब जो सरकार की इस पूरी जो सियासी उठापटक है, सरकार की पिच से अब ये गेंद जो है इमरान खान के पाले से काफी बाहर जा चुकी है। आखिर इमरान खान के सामने क्या अब ऑप्शंस होंगे, आखिर इमरान खान के क्या कदम होंगे, ये आने वाले वक्त में जरूर देखने को मिलेगा। मेरे साथ में जो कासवर कलासरा जी हैं वो तो लगातार बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान से पीएमएलएन के इरशाद अहमद भी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, और पीटीआई के इफ्तिकार गुर्जर भी इस समय मेरे साथ में है। इफ्तिकार गुर्जर जी, सबसे पहला सवाल अब मैं आपसे करना चाहूंगी, आखिर क्या चल रहा है इस समय? क्या माना जाए कि इमरान सरकार विश्वास खो चुकी है और आज कुछ अहम निर्णय हो सकता है इस्तीफे को लेकर भी? देखिए जी, सबसे पहले तो बताइए बात आपकी आवाज पहुंच रही है आपको? जी 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 इफ्तिकार जी। अच्छा जी, मैंने जो लेटेस्ट सिचुएशन है जी, देखें, एक जो फाइटर होता है और खास तौर पे इमरान खान जैसा फाइटर, वो आखिरी गेंद तक
लड़ता है, उसको उसमें चाहे 50 चाहिए, 100 चाहिए, वो आखिरी गेंद तक जो अपना लड़ेगा। इफ्तिकार जी, कुछ और इशू आ रहा है, मैं आपका दोबारा रुख करती हूं, जब तक इरशाद अहमद जी का रुख कर लेती हूं। इरशाद अहमद जी, कहा जा रहा है लगातार जो सरकार है ये आरोप लगा रही है कि इमरान सरकार को गिराने के लिए विपक्ष ने बाहरी ताकतों का सपोर्ट लिया है और एक तरह से खरीद फरोख्त की जा रही है। इरशाद अहमद जी, माफ कीजिएगा, कमर शीमा जी मेरे साथ में है। कमर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। माफी चाहती हूँ जी। कमर जी, विपक्ष पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लगातार इमरान खान के जो मंत्री हैं उनका कहना है कि खरीद फरोख्त हो रही है सांसदों की। देखिए, ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है। एक हुकूमती पार्टी है, उनको पार्टी अपनी पावर जाती नजर आ रही है तो वो ब्लेम गेम करेगा। कोई ये कहेगा जी कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है। लेकिन इन रियलिटी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये देखा जाता है कि आपके पार्लियामेंट में कितने नंबर हैं। इमरान खान साहब वो पार्लियामेंट के जो नंबर हैं वो खो गए हैं, जिसकी वजह से फिर एक की बात है जी कि इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं है, अमेरिका ने कर दिया, दूसरे ने कर दिया, तीसरे ने कर दिया। लेकिन किसी भी खिलाड़ी का काम यह है कि उसको अपने 11 खिलाड़ी तो ग्राउंड में रखते हैं ना। अगर 11 खिलाड़ी में से 3 वैसे ही चले जाएं, 4 चले जाएं तो 7 खिलाड़ियों से तो मैच नहीं होता। तो इमरान खान साहब एज ए स्पोर्ट्समैन मस्ट अंडरस्टैंड दैट ही हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली। उसकी बहुत सारी वजूहात है। लेकिन कमर जी, लगातार जो इमरान सरकार के मंत्री हैं वो भी ये आरोप लगाते रहे कि ना सिर्फ सांसदों की खरीद फरोख्त बल्कि बाहरी ताकतें, बाहर से फंडिंग तक की गई है उनकी सरकार को गिराने के लिए। आखिर कौन है आपके बाहर के ऐसे साथी? देखिए, अभी तक तो साबित करना है उन्होंने कि जो बाहर से फंडिंग आ रही है किसकी तरफ से आ रही है, किसको जा रही है, ये कौन है जो वो फंडिंग ले रहा है। तो दिस इज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। अगर आपने एक इल्जाम लाया तो उसको साबित करना है। इमरान खान साहब ने आज कहा था कि वो सीनियर सहाफ़ियों को वो लेटर दिखाएंगे। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सहाफ़ियों को लेटर दिखाने की क्या ज़रूरत है, आप सिंपली जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसमें वो लेटर ले आए, आप पार्लियामेंट के अंदर वो लेटर लेते हैं। सहाफ़ियों को लेटर से क्या ताल्लुक है। लेकिन इमरान खान साहब अपना मुकदमा अवाम में लड़ना चाहते हैं, पार्लियामेंट में नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में नंबर नहीं है। और अवाम में यह है कि लोगों को जज्बातियात दिला के, जोश वलवला दिखा के कन्विंस किया जा सकता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है और मेरे खिलाफ इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है। सो दिस इज अ रियलिटी कि इमरान खान साहब को अगर वाकई ही अपना मुकदमा लड़ना है या वो चाहते हैं वो अपनी हुकूमत बचाएं, तो उनको अपने जो खिलाड़ी थे, जो उनके मेंबर नेशनल असेंबली है, उनको रोकना था। उनके लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। वो बेचारे दर बदर इस्लामाबाद में भाग रहे होते थे, घूम रहे होते थे। इमरान खान साहब ना उनको पैसे देते थे कि वो डेवलपमेंट करवाएं, ना उनसे उनके लोग मिलते थे, ना उनकी ग्रीवेंसेस एड्रेस होते हैं। और हमारे हलकों में, हमारे इलाकों में तो जो मेंबर नेशनल असेंबली आता है उसके यही छोटे छोटे मसले होते हैं। और इमरान खान साहब ने आपको क्या मुख्य वजह लगती है? क्योंकि लगातार जिस तरह से, मुख्य वजह तो मैं जानूं, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि अब ऑप्शंस पर बातचीत करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी भी इमरान सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि आखिरी गेंद तक बैटिंग करेंगे, इमरान खान अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। आपको अभी इसकी संभावना नजर आती है? इमरान खान के सामने कोई ऑप्शंस नजर आते हैं? एक ही ऑप्शन है जी कि उनको घर जाना है, जो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है ना जी, ये बात है। और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जी, क्योंकि उनको जिसे कहते हैं ना कि इमरान खान साहब के पास नंबर ही नहीं है। मैंने कहा जी आपको चाहिए 172, तो 172 चाहिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप 150 के जरिए गुजारा कर सकते हैं? तो ये चीजें मैं समझता हूं इम्पोर्टेंट हैं, जिसकी वजह से इमरान खान साहब के लिए जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा अगर उनके पास 172 है। उनको पता है कि 20 एक लोग उनकी पार्टी के तकरीबन छोड़ गए हैं, इत्तेहादी उनको छोड़ गए हैं, तो अब वो नंबर नहीं रहा उनके पास। सिंपल सी बात है। और ये नंबर सारे के सारे छूट के जाके ऑपोजिशन के साथ बैठ गए हैं। इमरान खान के पास नंबर ही कोई नहीं है। हाँ, अभी तो उनकी पंजाब असेंबली जो है वो भी उसको पंजाब असेंबली भी जो है उसके भी हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। तो वो जो चीज है
ये समझने वाली बिल्कुल। आखिर ये जो नंबर गेम बिगड़ा कैसे, कमर चीमा जी, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जिन दलों की, वही अपने दर्शकों को जरा हम बताते हैं कि आखिर किस तरह से इमरान खान एक एक करके अकेले पड़ते चले गए, उनके साथी आखिर कैसे एक एक करके उनका साथ छोड़ते चले गए। उनके सहयोगी दल MQM जिसने आज ही उनसे समर्थन वापस लिया, 7 उनके साथी थे जो कि बागी हो गए। PMLQ की अगर बात करें तो उनके भी 5 सांसद थे, उन्होंने भी इमरान खान का साथ छोड़ दिया। BAP की अगर बात करें तो 5 सांसद वो भी अब इमरान से बागी होकर साथ छोड़ चुके हैं। अब GDA की बात होती है, ये भी सहयोग देते हुए सरकार बनाने में मदद की थी इमरान खान की, उनके 3 सांसदों ने भी साथ छोड़ दिया। अब IND की बात करें तो इनके भी 2 सांसद थे, इन्होंने भी साथ छोड़ दिया, ये भी बागी हो गए हैं। AML की अगर बात करें तो ये भी साथ छोड़कर विपक्ष में शामिल हो चुके हैं। WJP जिसके 1 सांसद थे वो भी बागी हो चुके हैं। और यही एक अब जो परिस्थिति है, इमरान का जो एक पूरा जो गणित है अब वो और भी ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो PTI है, ये कहा जाए कि 155 पर, और अभी भी जो उनके साथी हैं 168 ही अब उनके पास में सीट्स हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए कासफर कलासवा जी कि अब जो सिचुएशन है, एक एक करके कई बागी हुए, अभी और भी बागी हो सकते हैं और भी साथ छोड़ सकते हैं, आपको ऐसा लगता है? अब इसके चीज के अंदर आपने बहुत ही बेहतरीन खुलासा किया है। आप इसके अंदर एक और चीज का इजाफा कर लें कि जो इनके अपनी पार्टी के लोग हैं उनमें से भी मेरा ख्याल है कि कम से कम 14 ऐसे लोग हैं जो कंफर्म कर चुके हैं, और 14 से और भी नीचे जा सकते हैं। तो ये इनका जो आंकड़ा 155 का है उससे भी नीचे जा सकता है। और जिस तरह कमर चीमा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि पंजाब असेंबली में भी इनके अंदर रिवोल्ट हो गया, इनके अपने रैंक के अंदर। मसलन अलीम खान है, इनके बहुत ही बाएतमाद काबिल एतमाद इनके साथी रहे इमरान खान साहब के, अब भी उन्हीं की पार्टी के हैं, कि उनका जो ग्रुप है बड़ा पावरफुल। और उन्होंने वादे कर दिया है कि भाई साहब, अगर आपने नॉमिनेट किया है इसको चीफ मिनिस्टर के स्लॉट के लिए, इसको जिनको आप कार्टन लीग के सरबराह कहते रहे, कार्टन लीग कहते रहे चौधरी परवेज इलाही को, इनके मतलब आपके जो कलमात थे वो हम सब जानते हैं। अगर आपने उनको कैंडिडेट बनाया तो हम उसको वोट नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे ना सिर्फ नेशनल असेंबली बल्कि पाकिस्तान की जो ये आधे से ज्यादा तो वो है पंजाब असेंबली है, मतलब वहां पे 12 करोड़ लोगों का है, और आपके पाकिस्तान की टोटल आबादी जो 21 करोड़ है, तो 12 करोड़ वाले सूबा इंपॉर्टेंट रखता है। वहां पे भी अगर एक नॉन PML PTI का बंदे को आप कराते हैं तो फिर अल्लाह हाफिज, हम आपके साथ नहीं रह सकते। कमल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, उन्होंने कहा कि एक ही ऑप्शन है, इनको जाना पड़ेगा। आप PML क्यों भले वापस आ जाती चली जाती, जो भी है, मैं सॉरी की बात कर रहा हूं, वो अगर वापस भी आ जाते तो इमरान खान साहब नंबर पूरे नहीं कर पाएंगे, इनके लिए मुश्किलात हैं। बेहतर ये है कि ये वापस चले जाएं। मेरे ख्याल ये इसी के ऊपर ये सोच रहे हैं मेरे ख्याल है इमरान खान। कासफर जी, आपको लगता है कि दूसरों के भरोसे में रहकर इमरान खान लगातार अभी अपनी सरकार चला रहे थे, लेकिन अब जो उनके साथी दल थे वो जा चुके हैं, अभी भी जो मौजूदा स्थिति है, अब मुझे जरा ये बताइए कि इमरान के पास में खुद उनके विश्वसनीय दलों और विश्वसनीय सांसदों का कितना साथ है? इमरान खान का खुद इमरान खान के साथ नहीं है, वो खुद अपने साथ कभी सिंसियर नहीं रहे थे। उन्होंने जो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी थी, उन्होंने वो ऐसे वादे किए बुलंद बांध किस्म के कि जो कि उनको पता था कि मैं नहीं पूरा कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट लेने के लिए उन्होंने काम किया है। जब आपकी अपनी ये आपका अपना बिहेवियर ये है तो फिर आपके जो कोलिशन पार्टनर से आप उनसे क्या तवक्को कर सकते हैं? बिल्कुल, और मुझे लगता है कासफर जी यही बात शायद इमरान खान अभी सोच भी रहे होंगे, जो आपने बात कही कि पिछले अपने इस पूरे कार्यकाल के दौरान जो कमियां रही, अगर वो उन बातों पर ध्यान रखते, खुद की सरकार पर ध्यान रखते, अपने साथियों पर ध्यान रखते, तो आज ऐसी मुसीबत में नहीं बन पाते। वो आज की रात इमरान खान के लिए बेहद भारी रहने वाली है। इमरान का जो सबसे बड़ा साथी है MQM विपक्ष के खेमे में चला गया है। बिलावल भुट्टो ने अगले प्रधानमंत्री की घोषणा कर दी है और इमरान खान खुद सेना प्रमुख से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। अब ऐसे में आज की जो रात है सच में उनके लिए बेहद भारी है। पाकिस्तान में आखिर क्या होने वाला है? क्या इमरान आज ही इस्तीफा दे देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। शक किया जा रहा है कि शायद इमरान खान को इस तरह अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस तरह कर रहा है। पूरा पाकिस्तान का यूनाइटेड ऑपोजिशन भुटानी साहब को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। मरियम बीबी जिसने जिंदगी में 1 घंटे का काम नहीं किया,
और काम पे टांगने वाले, जिसको अभी 14 साल में उर्दू ही नहीं बोलनी आई। खान साहब 8 मार्च से इस प्रोसेस से भाग रहा है। वजीर आजम इतना बुज़दिल है कि वो हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था। क्रिकेट के मशहूर कैप्टन इमरान खान मैच के आखिरी ओवर तक करिश्मा करने की जुगत में है। हर दांव यही कि कुर्सी बच जाए, लेकिन बदलते हालात में इमरान खान सियासी मैच में धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो जल्द ही इंशाअल्लाह ताला मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब होगा, जिस तरीके से और जिस अंदाज से सारे जमातों ने पहले दिन से इसी मिशन पे काम किया है। आंकड़ों की बाजीगरी से लेकर सहयोगियों का साथ और अपनों का टूटता विश्वास इमरान खान की राहों में मुश्किलें बढ़ा रहा है। शायद इसीलिए बिलावल भुट्टो को लगता है कि इमरान खान को अब वो पीएम की कुर्सी से उतार देंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपना अक्सरियत खो चुका है। आज MQM पाकिस्तान ऑपोजिशन के सफ़ों में शामिल हो गए हैं। असलम भूटानी साहब हमारे साथ शामिल हुआ। उससे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारे साथ शामिल हुआ। जमहूरी वतन पार्टी हमारे साथ शामिल हुआ। और अब वज़ीर आज़म साहब का अक्सरियत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। हर मिनट पाकिस्तान में सियासत बदल रही है। इमरान खान की नई चिट्ठी ये बताने के लिए काफी है कि उन्होंने दबी जुबान से लगभग हार मान ली है। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। इस संबंध में कुछ हिदायत दी जा रही है। वोटिंग के दौरान संसदीय दल का कोई सदस्य सदन में मौजूद नहीं रहेगा। मतलब इमरान खान खुद को बैकफुट पर मानकर चल रहे हैं, क्योंकि उनके सहयोगियों का छूटता हुआ साथ उन्हें पीएम की कुर्सी से धीरे धीरे दूर लेकर जा रहा है। इधर इमरान खान के सहयोगी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन में हैं, वहां उनकी कई मुलाकातें होनी हैं। इमरान खान और जनरल बाजवा का रिश्ता आजकल ठीक नहीं चल रहा। खुद इमरान बताते हैं कि विदेशी ताकतें पूरी साजिशें रच रही है। विपक्ष कह रहा है कि इमरान खुद उसे सार्वजनिक करें, जबकि इमरान खान कुछ और ही प्लान बता रहे हैं। तो ये जो साजिश है, ये इंशाल्लाह मैंने मेंशन किया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है। वो आज डॉक्यूमेंट मैं सीनियर जर्नलिस्ट को अब दिखाऊंगा। लोग समझते हैं ना जी कि कोई ड्रामा हो रहा है। ये ड्रामा नहीं हो रहा। हम सिर्फ ये देख रहे थे कि हम अपने मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम वो पूरी तरह लोगों को बता नहीं सकते कि वो किन ममालिक या किन यानी कौन से लोग थे बाहर जिन्होंने ये हमें ये जो धमकी दी है। लेकिन क्योंकि इसको शक किया जा रहा है कि शायद इमरान खान कोई इस तरह अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस तरह कर रहा है, इसलिए मैंने आज फैसला किया। एक चिट्ठी, दूसरी चिट्ठी, विदेशी साजिशों की बात, विपक्ष के सवालों का जवाब। इमरान खान चाहे जो कह लें, लेकिन गणित बता रहा है कि इमरान खान के लिए मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि उनके पक्ष में अब सिर्फ 164 सांसद बचे हैं, जबकि विपक्ष के पास 177 सांसद हैं। इधर इमरान खान खुद बाकी दलों से मीटिंग कर रहे हैं, पार्टी के सहयोगियों को एक एक काम सौंप रहे हैं ताकि किसी भी तरह से उनकी कुर्सी बच जाए। लेकिन जिस तरह का नंबर गेम अब पाकिस्तान में बन गया है, उसमें उनकी कुर्सी जानी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।
तो आपने देखा कैसे एक एक करके अब इमरान खान अकेले पड़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि आज का दिन और भी ज्यादा मुश्किल भरा है इमरान खान के लिए और माना जा रहा है कि आज की रात भी उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल भरी है। मेरे साथ में इस समय आपको बताते चले अब्दुल समद याकूब जी मेरे साथ में हैं, पीटीआई के नेता हैं और कासवर जी तो मेरे साथ में लगातार बने ही हुए हैं इस समय। लेकिन जिस तरह से हालात हैं इस समय याकूब जी, आपको क्या लगता है आखिर क्या होने वाला है? क्योंकि अब तो मुलाकात हो रही है सेना प्रमुख से, आईएसआई प्रमुख से भी। देखिए क्या रिपोर्टिंग तो आपको किस्मत साहब कर रहे हैं और मेरे से बेहतर आपको वो बता सकते हैं क्योंकि ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। पार्टी में क्या हालचाल है वो तो आप जरूर बताएंगे ना। देखिए सर याकूब जी एक बड़ी अपडेट दर्शकों को बता दें, इमरान खान का जो संबोधन होने वाला था अब वो उनका संबोधन नहीं होगा। बताया जा रहा है कि इमरान खान ने अपने संबोधन का जो फैसला है फिलहाल वो टाल दिया है। पहले माना जा रहा था कि आज शाम को 7:30 बजे इमरान खान पाकिस्तान की आवाम को संबोधित कर सकते थे, करने वाले थे, लेकिन अब जो जानकारी ये है कि इमरान खान के संबोधन जो है अब वो नहीं होने वाले हैं। इमरान खान ने अपने संबोधन का फैसला टाल दिया है। याकूब जी इसे कैसे देखा जाए, यही बात मैं पूछ रही थी। फैसला टाल दिया है, ये कहा जाए कि अब वो खुद इस पर विचार कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि अब शायद संबोधन से भी कुछ नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच करनी थी और मौजूदा हालात के बारे में जो आम आदमी हैं, जो पीटीआई के हमारे सपोर्टर्स हैं, वो बड़े कंसर्न है और प्राइम मिनिस्टर ने आके उनको एतमाद में लेना था। और इस तरह की स्पीचेस जो है वो प्राइम मिनिस्टर अक्सर करते रहते हैं जब हालात इतने ज्यादा पेचीदा हो जाए। लेकिन मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे तो बदलती सूरत हाल मिनट के बाद जिस तरह क्रिकेट का मैच चल रहा होता है और कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो किस तरफ जा रहा है। अब तो मेरा ख्याल है कि मैच जो है वो सुपर ओवर में एंटर हो चुका होगा। तो सुपर ओवर में आपको पता है कि 6 बॉलों में हम तो आखिरी बॉल तक लड़े, ये नतीजा आपके सामने आ जाएगा। अगर कल के इजलास में कौमी असम्बली के सेशन में तो कोई खास बड़ी डेवलपमेंट नहीं होगी, लेकिन मंडे तक आपको सारा का सारा। लेकिन अब्दुल समद याकूब जी एक बात मैं समझना चाह रही हूँ, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में नाराजगी भी रही, चाहे बात महंगाई के मुद्दे की रही हो या फिर जिस तरह से महंगाई के साथ साथ पाकिस्तान में गरीबी का क्या हाल है, या हमने देखा कोविड को लेकर आखिर क्या पाकिस्तान सरकार के एक्शंस रहे। इतना ही नहीं बल्कि जो पूरी दुनिया में हालात थे, विदेशों में जहां पर पाकिस्तान के जो लोग थे जो फंसे हुए थे, उन्हें अपने देश लाने के लिए भी बहुत ढुलमुल रवैया रहा है पाकिस्तान का। ये भी एक प्रमुख वजह रही विपक्ष को भी हमलावर होने के लिए और लोगों का भरोसा जो छूटा है एक तरह से। देखिए पाकिस्तान की तारीख में कोई भी वजीर आजम जो है वो महंगाई की वजह से या इकोनॉमी की वजह से नहीं गया। अगर भुट्टो साहब को निकाला गया था या नवाज को निकाला गया था तो वजह महंगाई नहीं होती। महंगाई से तो लोग लड़ रहे हैं, महंगाई तो एक अलग है, इसलिए तो पूरी दुनिया में चल रहा है। और अगर हुकूमतें महंगाई के ऊपर तब्दील हुआ करें तो पाकिस्तान में तो रोज एक नई हुकूमत आए। जहां तक प्राइम मिनिस्टर या आम आदमी भी इस वक्त ये सोचता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं निकाला, परफॉर्मेंस के ऊपर आवाम फैसला करती है जब बात वोटों पे जाती है, जब बात इलेक्शन पे हो जाती है। लेकिन याकूब जी ये अगर आवाम भी फैसला करती है, आप देखिए ना इस्लामाबाद में जो एक बड़ी रैली बुलाई गई थी उसमें दावा किया गया था कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन वहां पर जितनी उम्मीद थी उतने तो लोग नहीं आए, यानी कि वहां पर भी लोगों का उस तरह से साथ नहीं मिला। बार बार आतंकवाद को लेकर जो पाकिस्तान की एक छवि बनी हुई है वैश्विक स्तर पर, आपको लगता है कि ये भी बहुत बड़ी एक वजह है, कई पैमानों पर अलग अलग स्टेजेस पर इमरान सरकार नाकाम रही है, जो एक्शंस हैं वो नाकाफी रहे हैं? देखिए गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसको जज करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। हो सकता है कि वो एक चीज में डिलीवर ना कर सकती हो मगर वो दूसरी चीज में डिलीवर कर लेती है। अब 100 में से 100 नंबर तो नहीं लेके आ पाते, आप किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम भी हो जाया करते हैं। और दूसरी बात यह कि ये जलसा था अवाम का, ये कोई शादी नहीं थी कि जिसमें हमने तवक्को 1000 लोगों की और 500 आई और 500 का खाना जाया हो गया। हमारी तवक्को से ज्यादा लोग आए थे। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, कोई भी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर 3.5 साल बाद इतना बड़ा जलसा या आवाम में जाने का रिस्क नहीं लेता क्योंकि लोगों को। अच्छा याकूब जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आवाम का फैसला अगर मौजूदा समय में, अगर आज की एक ऐसी हम संभावना जता रहे हैं, ऐसी आप ये समझिए कि अगर आज की डेट में अगर पाकिस्तान में फिर से चुनाव कराए जाते हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे, कितनी आपको सीटें मिलेंगी अगर आप जनता के साथ की बात कह रहे हैं तो?
देखिए ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आज आप प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से अदम एतमाद में निकाल कर इलेक्शन कराएंगे तो ये यकीनन हमारी फेवर में जाता है। मैं क्योंकि पाकिस्तान की एक रिवायत है कि यहाँ पे सियासी शहीद अगर कोई होता है उसको इस तरीके से निकाला जाता है तो आवाम उसको पसंद करती है। लेकिन याकूब जी, रिवायतें तो अक्सर बदल जाती हैं, कई बार ऐसे कई मर्तबा ऐसे कई वाक्य सामने आए, रिवायतें बदल जाती हैं। आप उस रिवायत को अपने भरोसा मान रहे हैं या फिर इमरान सरकार के काम को लेकर आप भरोसा मान रहे हैं? अच्छा, मैं आपको पब्लिक की यानी कि मैं आपको आवाम की राय बता रहा हूँ। जो दोस्त हमारे या जो लोग हमें महंगाई का रोना रोते थे वो भी ये कहते हैं, क्योंकि हमारा तो डेली बेसिस पे उनसे रास्ता रहता है, वो भी ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हम महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हम इतने बेगैरत नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बात करे, आजाद फॉरेन पॉलिसी की बात करे, हम उसका जाना बर्दाश्त कर लें। महंगाई एक तरफ हो जाती है, फिर जो दूसरी तरफ है जो इशू प्राइम मिनिस्टर ने उठाया है उसमें उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोग उनका साथ दे रहे हैं। और वो आपको अगर प्राइम मिनिस्टर उतर भी जाते हैं, अगर मंडे तक अगर ये मोशन कामयाब हो जाती है तो फिर जब हम आवाम में जाएंगे, फिर अपोजिशन की जो नींदें हम हराम करेंगे तो इनको जो है ना वो सारी लग पता जाएगा कि किस तरीके से जो है ना वो अदम एतमाद में वजीर आजम को उतार कर वजीर आजम बना जाता है। लेकिन याकूब जी, मतलब कासवर जी भी मेरे साथ में है, मैं उनका रिएक्शन लूं, लेकिन याकूब जी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये नजर आती है, जिस तरह के हालात रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे बात आतंकवाद को कंट्रोल करने को लेकर, आप बोल रहे हैं कि महंगाई को लेकर जनता यहाँ पर वोट या सरकार तय नहीं करती, लेकिन आतंक को लेकर, आतंकवाद को लेकर जिस तरह की परिस्थिति है, यहाँ पे रोजगार को लेकर युवाओं के जो हालात हैं, FATF के जिस ग्रे लिस्ट के साथ में पाकिस्तान अभी जिस पोजीशन पे है, अभी उस हालात से ही नहीं उबर पाए। कई बार इमरान खान ने ये दावा जरूर किया कि हम इस आवाम के लिए कार्य करेंगे, या फिर तमाम अलग अलग तरह के वादे किए गए। बलूचिस्तान में क्या हालात हैं ये हम सबके सामने है, पाकिस्तान में रोजगार, महिलाओं को लेकर क्या स्थिति है ये हम सबके सामने है। ये भी तो एक मुख्य वजह है, ये भी तो मानिए। देखिए ये जो ग्रे लिस्ट की आप बात करती हैं, अब तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, दुबई वगैरह, ये भी उसमें आ गए हैं, हमारी लिस्ट में आ गए हैं हमारे साथ। तो इसको मैं नहीं मानता कि शायद ये एक वजह हो सकती है। ये इसका ये कहना कि ये एक वजह हो सकती है, ये कहना मेरे ख्याल में वो नहीं होगा। अब अगर इलेक्शन हो गए तो सारा कुछ इलेक्शन में लेकिन याकूब जी, अगर बात तो ये है कि आखिर पाकिस्तान ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? अभी भी पाकिस्तान की स्थिति इसी तरह की है, अभी भी वो पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ है। ये मान के चलिए कि अब तो सर के ऊपर तक कर्जा निकल चुका है। अब अगर ऐसे हालात में जनता किस बिना पर भरोसा करेगी? देखिए, अगर यही हालात रहे, अदम एतमाद भी इसी तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही तो पाकिस्तान ऊपर तो नहीं जाएगा, पाकिस्तान तो नीचे आएगा। जब जो हमारे पॉलिटिकल लीडर है वो मैच्योर नहीं होंगे, जब पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होंगे तो फिर हालात जो है ना वो उसको इसी तरीके से हमें भुगतना पड़ेगा, और ये आवाम भी भुगत रही है और सारे भुगत रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं। मेरे साथ में कासवर कलास्ट्रा जी भी लगातार बने हुए हैं। कासवर जी, इमरान खान का पहले संबोधन होना था, लेकिन अब संबोधन टालने का फैसला, इसे कैसे देखा जाए? क्योंकि एक तरफ मुलाकात हुई है यहाँ पर आर्मी चीफ, ISI चीफ से, और उसके बाद में अब उनका संबोधन टल जाता है, ये खबर आती है। अभी लाइव से थोड़ी देर पहले हमें हमारे जो असाइनमेंट के हैं अमित साहू जी, उन्होंने मुझसे पूछने की कोशिश की कि 7:30 बजे कब चला रहे हैं, तो आप एज ए कोरेस्पॉन्डेंट बताया हमें कि कितने बजे होगा इसका प्राइम मिनिस्टर साहब का इजलास। तो मैंने उनको ये बताया कि होल्ड ऑन, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज मैंने नहीं रखती इतना ज्यादा कि आपने 7:30 बोले तो 7:30 बजे बिल्कुल शुरू हो जाए, या अमेरिका या ब्रिटानिया नहीं है, यूरोप भी नहीं है, तो यहाँ पे चीजें चलती रहती हैं। तो वैसे हुआ, अनफॉर्चुनेटली अब मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं है कि कैसे हुआ, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल है जिस तरीके से हालात है जहाँ पे ऐसे चल रहे हैं। आप जैसे ही थोड़ी देर के लिए आप कहते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके 2 और साथी जो है वो आपका साथ छोड़ गए हैं। इसी तरह से हो सकता है कि आप लाइव ट्रांसमिशन में आप कोई एड्रेस कर रहे हो, जब कौम के साथ आप कुछ बातें वहां पे करना चाह रहे हो तो बैक पे कुछ और चीज हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और बहुत कम हुआ है पाकिस्तान में कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक उनके ऑफिस से कही हो कि हम 7:30 बजे एड्रेस करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, और उसको हो जाए। तो आप इसको यूं देखें कि कितने क्रिटिकल हालात है पाकिस्तान में पॉलिटिकली, कि इमरान के प्राइम मिनिस्टर की जो एक स्पीच थी ऑलरेडी जो पोल दिया गया था, अनाउंस कर दिया गया था, वो भी अब नहीं हो पा रही थी। आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है।
लेकिन कासवर जी, जैसे कि ये भी बात कही जा रही थी, इमरान खान की तरफ से कहा गया कि भाई वो उन दस्तावेजों को भी पेश करेंगे, जनता के सामने रखेंगे। जिन धमकियों की बात उन्होंने कही, उन्होंने जिस विदेशी ताकतों को सरकार गिराने के इस्तेमाल करने की बात कही गई, विदेशी फंडिंग की बात कही, उनका ये भी कहना था कि आखिर वो भी चीज जनता के सामने रखेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि अभी उस चीज को भी टाल दिया गया है, बैठक एक तरफ चल रही है, और अब अगर ये टलती है, अगर 7:30 की जगह 8:30 अगर वक्त होता है, मैं वक्त की बात नहीं कर रही हूं, मैं आज के संबोधन के टलने की बात कर रही हूं या फिर उससे मना करने की बात पूछ रही हूं, तो इसे हम कैसे देखेंगे? देखिए, उन्होंने जो आज एक फौरन उसकी बात की है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, और अपोजिशन को उन्होंने एक्यूज किया है कि अपोजिशन उस साजिश में बराबर का शरीक है। तो उन्होंने आज ये बात अपनी कैबिनेट के सामने रखी है, और कैबिनेट को वो खत भी दिखाया है, उनको एतमाद में लिया है, और उसके बाद कुछ सीनियर साथियों की भी बात हो रही थी कि सीनियर जर्नलिस्ट के साथ भी ये करेंगे। तो इससे अंदाजा हमें ये होता है कि मेरे अपने सोर्सेज भी कह रहे हैं कि जो वहां पे कैबिनेट में वहां पे खान साहब के साथ मीटिंग में शरीक है, तो उनको उन्होंने कन्विंस किया है कि वाकई मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। और उसमें जो है 3 मुल्क, जब भी पाकिस्तान में कोई साजिश होती है तो 3 मुल्कों का नाम तो लाजमी आता है, ये आप भी जानती है, ये मैं भी जानता हूँ। उन मुल्कों का नाम लेना कोई मुनासिब नहीं है। तो खान साहब ने उन्हीं 3 मुल्कों के साथ साथ यूरोप का नाम भी लिया है कि ये जो है हमारे खिलाफ साजिश, इंडिपेंडेंट जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसके खिलाफ। और वाकई ऐसा है कि अगर मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये एड्रेस करते हैं तो उसके अंदर ये चीजें जरूर रखेंगे कि मेरे खिलाफ साजिश, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है इनके पास। आप ये देखें कि ये कह रहे थे कि हम आपको 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो बजाय 1 करोड़ नौकरियां देने के ये कुछ लोगों को निकाल बैठे, इकोनॉमी को ठीक करने के बजाय इकोनॉमी को मजीद खराब कर बैठे। यही तो और एक सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है अब लोगों के मन में सवाल है। आप भी कह रहे हैं कि अब और कोई रास्ता नहीं है, तो क्या ये साफ माना जाए कि राजनीतिक तौर पर इमरान खान कमजोर पड़ चुके हैं? विपक्ष ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, मोर्चाबंदी जारी है, क्योंकि एक एक करके जो उनके साथी हैं लगातार उनके खिलाफ जाते जा रहे हैं, और भी कई तरह के आरोप इमरान खान पर लग रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इमरान खान के समर्थन में खुलकर बात कह रहे हैं। सुनिए जरा। जैसे हालात हैं, जैसी परिस्थिति है, जो सियासी उठापटक है, उससे यह साफ है कि इमरान खान बहुत दिनों तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और अगर ऐसा होता है तो इमरान का क्या होगा? इतिहास गवाह है कि आज तक पाकिस्तान के जिस किसी भी नेता ने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ी, करीब करीब हर किसी का हश्र बुरा ही हुआ। ऐसे में सवाल ये कि क्या इमरान खान पाकिस्तान छोड़कर चले जाएंगे? क्या इमरान भी सजा के भागी होंगे? इन सवालों के बीच विपक्ष का आरोप है कि इमरान अपनी कुर्सी बचाने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। बला खौफ तरदीद कह रहा हूँ, मनो मुर्गी के गोश्त को वहां जलाया जाता है। लोगों को आज दाल नहीं मिलती खाने के लिए, आज रोटी को लोग तरस रहे हैं, बच्चे दूध को तरस रहे हैं, शीरखार और बनी गाला में जादू मुर्गे का गोश्त उसको जलाया जाता है। अंदाजा करें, ये आलम है। और फिर कहते हैं रियासत मदीना और अमन बिल मारूफ। ये तो शहबाज साहब बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। यह आरोप पिछले कुछ दिनों में कई बार लग चुका है कि इमरान खान की कुर्सी बचाने के लिए टोना टोटका तक किया जा रहा है, और इसे अब इमरान के खिलाफ सियासी मैदान में उतरे नेता भी हथियार बना रहे हैं। विपक्ष का आरोप चाहे जो हो, लेकिन इमरान खान के पक्ष में पाकिस्तानी सिनेमा से जुड़े अभिनेता अभिनेत्रियों ने मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान की चर्चित अभिनेत्री माहिरा खान ने पाकिस्तानी झंडा के साथ ही ट्विटर पर लिखा है, इमरान खान आपके लिए दुआ है। इसी तरह इमरान की रैली की तस्वीर को ट्वीट करते हुए पाकिस्तान में चर्चित एनी खालिद ने लिखा है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी भीड़ आई है। ये सिर्फ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान कर सकते हैं। लिस्ट काफी लंबी है। एक के बाद एक सिनेमा उद्योग से जुड़े लोग ट्वीट करके इमरान के पक्ष में समर्थन दिखा रहे हैं। इसी तरह एक्टर प्रोड्यूसर हुमायूं सईद ने लिखा कि वो उस वक्त से ही इमरान खान के फैन हैं जब वो क्रिकेटर थे, फिर पाकिस्तानी सियासत में आए तो उनकी राजनीति का भी फैन हूँ। पाकिस्तानी अभिनेत्री सबा कमर ने भी इमरान खान के पक्ष में समर्थन किया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, ये सिर्फ किसी एक शख्स के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। मैं चाहती हूँ इमरान खान पूरी तरह से सफल हो।
इमरान खान का जलसा हक और बातिल की जंग है। फनकार बरादरी भी वजीर आजम इमरान खान की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। गुलकार सलमान अहमद, अदाकार फरहान आगा समेत फनकारों ने आवाम से जलसे में शिरकत करने की अपील कर दी। पाकिस्तान के आर्टिस्ट, पाकिस्तान की अवाम और हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर से ये तमाशा देख रहे हैं कि जहाँ चोरों और डाकुओं का गुलदस्ता जो है वो इकट्ठा होकर कह रहा है कि हम जमहूरियत को बचाएंगे, ये झूठे हैं। ये लिस्ट काफी लंबी है जो इमरान के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन सवाल ये कि इमरान खान खुद की कुर्सी को कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि बाहरी समर्थन से सरकार तो चलती नहीं। सरकार चलाने के लिए सांसदों का समर्थन जरूरी होता है और उस लिहाज से इमरान खान हर दिन हर मिनट पीछे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।